नालागढ़ की गगुवाल पंचायत के बेला मंदिर गांव में लग रहे इथेनॉल उद्योग को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बुलाई गई आम सभा में 5 पंचायतों गगुवाल, किरपालपुर, ढांग, निहली, राजपुरा, मंझोली के लोग ग्रामीण उद्योग न लगाने की बात पर अड़े रहे। लोगों ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में वे सरकार से मिलेंगे और अगर ये उद्योग कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाता है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बाबा ने बताया कि यहाँ के लोग उद्योग के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योग लगने से जो बीमारियां पैदा होंगी उससे लोगों की आने वाली पीढ़ियां संकट में आ जाएंगी और उन्हें बचाने के लिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की ओर से उद्योग लगाने को लेकर जो तथ्य सामने रखे जा रहे हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं है। जिसका विरोध किया जा रहा है उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शाया ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की खपत की बात हो रही है, वहां कहां से आएगा? यहाँ पर पहले ही पानी की कमी है। लोग सरसा खड्ड से लिफ्ट करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि जहां पर उद्योग लगाया जा रहा है वहां के लोग इसके लिए सहमत होने जरूरी हैं। उद्योग लगाने से गांव वालों को भी नुकसान ना हो और ना ही प्रबंधन को कोई नुकसान उठाना पड़े। इस प्लांट को कहीं और जगह शिफ्ट करने के लिए सरकार से मिला जाएगा। उन्होंने उद्योग प्रबंधन को कहा कि जब तक लोग इसके लिए तैयार नहीं होते तब तक काम बंद रखें। पूर्व विधायक लखविंदर सिंह राणा ने कहा कि वे लोगों के साथ खड़े हैं। अगर लोग इसका विरोध करेंगे तो वे उनके साथ रहेंगे और अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो वे भी उनके साथ जाएंगे। ऐसे उद्योग आबादी से दूर लगाए जाने चाहिए ताकि मानव जीवन को कोई संकट पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरवंश पटियाल ने कहा कि हम लोग उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं। हिमाचल में उद्योग आए इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ऐसे उद्योगों का विरोध करते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करे, जहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। हम लोगों के साथ है और ऐसे उद्योगों का डटकर विरोध किया जाएगा। हाइजीना लाइफ साइंस कंपनी के एमडी डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि उद्योग जीरो लैंड डिस्चार्ज पर काम करेगा, जिसमें पानी की एक बूंद को भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इस प्लांट के लगने से क्षेत्र के करीबन 1200 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत व प्रदेश सरकार से स्वीकृत है और प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि मिली है। उन्होंने कहा कि उद्योग के शुरू होने के बाद आसपास की पंचायतों में CSR के तहत काम किया जाएगा। जसप्रीत है और मेरा गांव बेला मंदिर है। ये हाइजीना लाइफ साइंसेस के नाम से एक उद्योग है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है और ये पिछली गवर्नमेंट जो स्टेट पिछली गवर्नमेंट है इसने इसको अप्रूवल इनवाइट किया है और ये हमारे 6 महीने हो गए। ये हमारी बेला मंदिर के बिल्कुल खेतों के साथ में लगी हुई है और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो उद्योग है ये एथेनॉल का उद्योग है और इससे हमारी जान माल को खतरा है, हमारी खेती को खतरा है। तो हम इसका विरोध करते हुए इनको बोल रहे हैं कि यहाँ से ये आबादी से दूर कहीं और जाके इसका जो प्रोडक्शन है वहाँ पे की जाए। हम सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि ये जो यूनिट है इसको यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र करके यहाँ से कहीं और ले जाकर जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे इसको लगाया जाए। जो हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे एक बाढ़ आई थी जिसमें कि इनकी फैक्ट्री बन रही थी, जब 4 दीवारी हो रही थी, इनकी फैक्ट्री के अंदर से पानी पूरा घूम गया था। और 2019 में भी बाढ़ आई थी जहाँ पे कि मंडियारपुर जो पुल था वो गिर गया था। तो सर बाढ़ तो आपको पता ही है, अभी थोड़े दिन पहले जो आई थी बद्दी के पुल भी गिर गए थे। तो सर अभी तो बाढ़ आई है और ये पिछले 25 साल का जो क्राइटेरिया हिस्ट्री मांगते हैं जिसमें कि 25 साल तक बाढ़ नहीं आनी चाहिए और इसका तो अभी बाढ़ आई है। तो ये परमिशन जो दी गई है वो गलत दी गई है। हम इसकी RTI के तहत मांग भी रखेंगे और हम जो हमारे केंद्र की सरकार है उससे अनुरोध भी करते हैं ऐसी फैक्ट्रियों को आबादी से दूर लगाया जाए। तो ये है कि हमें ये बताया 6 महीने में हमें यही नहीं बताया गया यहाँ पे किस चीज़ का उद्योग लगाया जा रहा है। 6 महीनों से हम इनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे उद्योग किस चीज़ का लगाया, तो ये बार बार हमें बोल रहे हैं कि ये जेली आइस और कैटल फीड और ये प्रोटीन टाइप कुछ बनाएंगे। और जब हमारे लड़कों को ये पता लगा कि एथेनॉल का ये प्लांट है तो हमने उसी टाइम हमने विरोध करना इसका शुरू कर दिया और हमारे से भी बहुत बदतमीज़ी की गई। इनके जो प्लांट का GM है उसने भी और हेड ने भी और बदतमीज़ी से पेश आते हैं, इसीलिए हम चाहते ही नहीं कि ये प्लांट लगे। तो विधायक या पूर्व विधायक या यहाँ के जो भी बड़े लोग हैं ये हमारे साथ सहमत हैं और वो अगर हमारी मदद करते हैं कि ये उद्योग यहाँ पे नहीं लगेगा तो हम उनके साथ सहमत हैं। नहीं तो हम अपना जो उद्देश्य है, जो हम अपना एक्ट है, जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसको जारी रखेंगे और हम इस कंपनी को लगने ही नहीं देंगे किसी भी हाल में, चाहे हमारे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
परंतु हुआ ही नहीं, हमने लगने ही नहीं देना सर। अगर लग भी गया तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और उद्योग जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे चाहेंगे कि वो लिख के हमें दे, अश्योर करवाए, लिख के हमें एक एफिडेविट बनवाए जिसमें कि वो गारंटी ले कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ये गारंटी ले कि जाल माल की जो खतरा है वो उसके लिए जिम्मेवार होंगे। और हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, जो भी सारे गणमान्य लोग हैं, उन्होंने सारे में यही उन फैक्ट्री वालों को यही बोला है भी यहाँ पर इंडस्ट्री मत लगाओ जब तक हमारे लोग जब सहमत नहीं हैं। तो क्योंकि हमारी बिल्कुल आबादी बिल्कुल साथ में 100 मीटर का फ़र्क भी नहीं है, तो कम से कम ये इंडस्ट्री लगाने के लिए 5-7 किलोमीटर दूर ले जाए। तो यहाँ से प्लीज़ शिफ्ट किया जाए। अगर इसको थोड़ा दूर लेके ज़्यादा दूसरा गाँव आ जाएगा तो प्लीज़ इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। सर हमारे सरकार से यही अनुरोध है। हम तो बिल्कुल फैसला देते हैं, हमारा कदम ये फैक्ट्री कहीं हमें मरना 10 साल बाद भी है, तो आज क्यों मरेंगे। हमारा अगला लीडर्स हमारी बात नहीं मानते हैं या हमारे साथ नहीं चलते हैं, तो हमारे साथ पब्लिक खड़ी हुई है। हम मरने से हम नहीं डरते, अगर ये प्लांट लगा तो भी मरना ही है। इससे बेटर है कि प्रोटेस्ट करके मतलब ऐसे शहीदों में तो नाम कहलवाया जाएगा। हमारे बच्चे तो नहीं बोलेंगे कि आप हमारे यानी कि पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। तो ये एथेनॉल प्लांट हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे। ये हमारा येस और नो में सीधा नो है। दैट्स ऑल। देखो सर, ऐसा है कि जो हमारे पक्ष था हमने इनको जो दिया है सारा कुछ, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं वहाँ पे करके। अगर लोकल में इस तरह से कोई डिस्प्यूट आ रहा है करके तो हम बैठ के उसको जो है सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई गलत पॉलिसी नहीं सरकार की जिसकी वजह से लोगों का विरोध हो। और ऐसे प्लांट इंडिया में कम से कम 500 से 600 लगे हुए हैं, जो आने वाले टाइम में 200-300 और भी लगने हुए हैं। जो आप बिहार की बात कर रहे हो, अभी लोगों ने मेरे से डिस्कस किया पूर्णिया का जो प्लांट है वहाँ पे करके, वहाँ पे उनका प्लांट है, जो टेक्नोलॉजी है डिफरेंट है वहाँ पे। अगर लोगों को लगता है इस तरह से वहाँ पे करके कि मतलब कि हमारे यहाँ भी इस तरह से हो रहा है, तो जाके वहाँ पे उसकी जांच पड़ताल करें, वहाँ पे आके फिर हमारे ऊपर डिस्कस करें। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रीन एनर्जी बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट है, और इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है हमारा वो टोटली जो है ग्रेन बेस्ड है, मतलब कि ऑर्गेनिक ग्रेन है जो। तो इसमें पोल्यूशन के 0 चांस है यहाँ पे करके। बाकी जो टेक्नोलॉजी हमारी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो और मोदी जी का जो विजन था कि बायोफ्यूल ग्रीन एनर्जी जो है कि हर मतलब कि गाड़ियों में यूज होगा, प्योर यूज होगा, हर जगह यूज होगा। और जो उसका वेस्ट निकल रहा है तो वो कैटल फीड यूज हो रहा है। अगर कुछ ऐसे हार्मफुल चीज़ें होंगी उसके अंदर, और अगर कोई पोल्यूशन का इशू होगा तो वो चीज़ें गवर्नमेंट उसको लाइसेंस ही नहीं देती, क्योंकि इसके ऊपर सारी चीज़ें सर्वे होती हैं पहले, उसके बाद ही लाइसेंस इशू होता है, सारी एनओसी इशू होती हैं, उसके बाद ही जो प्रमोटर है उस काम को एक्टिव करता है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये प्लांट है ये आपका जो है लेटेस्ट प्लांट है। यहाँ पे जो वाटर फर्स्ट टाइम यूज होगा, उसके साथ में रिसाइकलिंग सिस्टम है यहाँ पे के अंदर। तो 80 to 90% जो आपका जो वाटर है वो रिसाइकिल होता रहेगा। यहाँ पे CPU लगेगा। हमने इसे ह्यूज साइज़ का जो है CPU 1250 मीटर क्यूब का CPU यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अंदर आपका मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे RO1, RO2, RO3 ऐसे हमने प्रोविज़न रखा हुआ है उसके अंदर, कि जैसे 0 डिस्चार्ज हो। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई केमिकल नहीं यूज हो रहा है, केमिकल कोई यूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर जो ईजिली रिसाइकिल हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्लांट की आप बात करते हो उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें सारा पहले R&D होती है, उसके बाद सारा लोकल सर्वे होता है, फिर सबकी NOC सेंट्रल से आती है, फिर स्टेट से आती है, उसके बाद पोल्यूशन के नॉर्म्स कितने हैं। सर वो तो उनके भी है सर, उन्होंने भी सब कुछ लिया है सर, उन्होंने भी हर तरह की NOCs ली है, हर तरह का वो किया, सर्वे किया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्लांट ये लग रहा है बायोफ्यूल ग्रीन एनर्जी का इसमें करके, इसमें टोटली जो है इसमें आपका ऑर्गेनिक जो मतलब कि इसका रॉ मटेरियल है। तो आम जनता को समझना चाहिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई केमिकल यूज हो रहा है, यहाँ पे चाहे केमिकल की प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, तब डिस्कस का पॉइंट रहता है लोगों के साथ में। सरकारें ने सबको लाइसेंस दिया है यहाँ पे करके, कोई सिटी से 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। बाकी अभी जैसे यहाँ पे लोकल मिनिस्टर थे, लोगों के और भी आए कि यहाँ पे जो अदर मतलब कि प्रोडक्ट लगते हैं, अदर इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे, तो वहाँ पे पब्लिक हेयरिंग होती है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसको पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पे ये 2018 में जो है क्या नाम है ये ग्रीन एनर्जी बायोफ्यूल का आया था, लेकिन इसमें ये इम्प्लीमेंट हुआ 2022 में। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।